देखो, जो अभी अभी ज्वाइन किया है क्लास, तो आपको बेसिक लेटर्स से लेकर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, स्पोकन, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ये तुक्का मार नहीं है कि हम 2 घंटा में आपको सिखा देंगे, 2 दिन में सिखा देंगे। इतना संभव नहीं होता है। कंस्टेंटली अगर आप पढ़ते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो यू कैन लर्न एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, वेदर इट इज हार्ड और इजी, इट विल मेक नो डिफरेंस। हम लोग भी जब पढ़ रहा था, अपने पढ़ाई के दौर में बहुत मशक्कत किया। गांव घर से उठने वाला व्यक्ति था, फिर भी हार नहीं माना, प्रयास करते रहा। तो जहां तक हो पाया अपने काम के लिए, दूसरों के फायदा के लिए, और अभी भी सतत अध्ययन जारी है। कल के क्लास में मैंने कहा था, एक अच्छा शिक्षक वही होता है, एक अच्छा वकील वही होता है, एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो खुद पहले विद्यार्थी हो। तो आप लोग एकदम इजी में, एंटरटेनिंग मूड में पढ़िए, प्रेशर में नहीं पढ़ना। क्या होगा भारी, एकदम शौक से। जैसे अभी देखा हमारे यहाँ जो बौद्धिक विकास होता, खेल, योगा, एकदम बिंदास अंदाज में पढ़िए। जैसे ब्याह शादी में लोग मन खुश करके जाता है, एकदम मन प्रफुल्लित रहता है, जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो पहले आप अपने टेम्परामेंट को ऐसे सेट करिए। उन्होंने आपको कोई डांटता है न मारता, आप प्रयास तो कीजिए, और दिमाग में जो कचरा भरल है उसको हटा दीजिए। कचरा वाला चीज सब हटा लीजिए, इसमें आनंद उठाइए, इसमें रमिए, डूबिए। तो फिर देखिए आपको कई दिन लगता है सीखने। इसमें सब ए से जेड तक पढ़ लिया है ना? पढ़ लिया है ना? पढ़िए तो एक बार, ए से जेड तक सब। ये लिखाने वाला काम हो गया, पढ़ाने वाला काम हो गया, लेटर को पहचानने का काम हो गया। अब उससे थोड़ा एक स्टेप पर हम लोग चलते हैं। अच्छा, कोई पूछ देगा कि व्हाट इज ए क्या होता है? व्हाट तो जानता है, ये भी सिखाया गया कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, बोला गया है मुझे। तो आप जैसे अपना नाम बोल देते हैं फट से, माय नेम इज। तो आपने ए से जेड तक जो पढ़ा है, कोई पूछ देगा कि व्हाट इज ए, व्हाट इज ए क्या होता है? तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, क्या जवाब देंगे? ए से जेड पढ़ लिया ना? तो देखिए क्या होता है, जब ये इंडिविजुअल आप ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी, इसका जैसे हम लोग सभी क्या है, आदमी है ना जी, ऐसे इसका सामूहिक नाम है लेटर। क्या नाम है? लेटर। और इसका पर्टिकुलर नाम हो गया ए। क्या नाम हो गया? ए। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ए, तो ए इज अ लेटर। ए क्या है? लेटर। इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं वर्ड। क्या पढ़ते हैं? वर्ड। तो वही चैप्टर को लिया है, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब जब वह समूह में आएगा तो उसको क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है।
वैसे इंग्लिश में है, उस वर्णमाला को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। क्या कहा जाता है? एकदम जीरो से चल गए। अब देखिए अल्फाबेट क्या हुआ? द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। समझ में आ गया? अब इस अल्फाबेट में हम मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इसमें 3 तरह के टर्म आते हैं। एक है भावेल, पढ़ाए ना हम लोग भावेल साउंड, एक है कॉन्सोनेंट और एक है सेमी भावेल। भावेल में क्या सब आता है जी? बोलिए तो। अब भावेल क्या होता है? जिस लेटर के प्रोनाउंसिएशन में किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं होता है, वह इप्सो फैक्टो होता है, स्वयं से होता है, वो अपने आप में, उसमें किसी की उसको मदद की जरूरत नहीं है, तो उसको कहा जाता है भावेल। और कॉन्सोनेंट किसको कहा जाता है? जो भावेल के मदद से बोला जाता है। अब आपसे पूछेगा, ठीक है भैया, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर हट गया। अब है बी। बी क्यों कंसोनेंट? आप कैसे साबित कीजिएगा? तो हम बोलिए, आप जरा उच्चारण कीजिए तो। बी, बी के अंत में क्या है? वेरी गुड। तो बी का जो उच्चारण हुआ किसके मदद से हुआ है? भावेल के मदद से हुआ है। किसके मदद से हुआ है? इसीलिए ये कॉन्सोनेंट है। सी, सी के अंत में क्या है? डी, क्या है? एफ, एफ के कहां पर है भावेल? ए शुरू में है। जी, जी में क्या है अंत में? एच, कहां है भावेल? ए, कहां है? शुरू में ना है। समझ में आ गया? जे, जे में क्या है? के में क्या है? एल में कहां है? इसी पर आर्टिकल्स पकड़ लीजिएगा। जैसे एम एल ए, एम एल ए है ना? एम एल ए होगा या एम ए हम लिख देते शॉर्ट में। एम के शुरू में क्या है? ए है ना रे? एम ए, तो यहाँ एन का प्रयोग हो जाता है। आसान हो जाएगा इस तरीका, समझ जाइएगा ना? क्यों हो गया? क्योंकि इसके शुरू में क्या है? अब्रिविएशन में भावेल है। क्या है? तो भावेल के पहले एन और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा टिप्स बताते हैं जो आपको काम कैसे देगा। तो अब कोई पूछेगा कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो आप आराम से बता देंगे कि जिस लेटर का उच्चारण भावेल के हेल्प से होता है, यानी भावेल उसमें जुड़ल है, तो उसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट। 2 बात समझ गया? अब एक को पूछेगा, गांव घर में जाइएगा तो जैसा जिसका स्तर होता है, तो आपको पूछेगा वो सेमी भावेल। सेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। आधा भावेल क्या है? सेमी भावेल क्या है? तो आप वहां कहिएगा, क्या कहिएगा? डब्लू और वाई। अब मेरे क्लास से जाइएगा तो पहले आपको फटफट पूछेगा कहाँ गए थे? मनोज सर के क्लास से पढ़ के आए हैं। तो मनोज सर के क्लास से पढ़ के बताओ तो सेमी भावेल क्या होता है? तू कहेगा डब्लू और वाई होता है, या नहीं पढ़ाया गया होगा तो कहेगा नहीं जानते हम सेमी भावेल क्या होता। पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे सामान बेचने वाले हैं सड़क पर, सब अपना अपना सामान बेचेगा, सबका प्रचार है, सबका प्रसार है। मेरा कोई प्रचार प्रसार नहीं है। ये हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत डालते हैं, और ये भी नहीं, क्योंकि हमने प्रकृति से सीखा है, अपनी खुद के मेहनत से सीखा है। प्रकृति में लुटाऊंगा, और प्रकृति के अंतर्गत जो भी लोग सीखना चाहेगा, इसके लिए कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला सबका राम राम चलाते रहता है। इसीलिए ऐसे छात्र जो सीखने के जिज्ञासु हैं, उन सब के लिए ये फ्री सर्विस होता है कि हमारे माध्यम से जहां हो सके। और ये हमें एक स्टेप बाय स्टेप जाएगा। अल्फाबेट के बाद वर्ड्स पढ़ाएंगे, वर्ड्स पार्ट्स, पूरा सेंटेंस को लेते चलेंगे। इंग्लिश में, संस्कृत में जैसे पढ़ाया है, जीके जैसे इनिशियल स्टेज से शुरू किया है, मैथ जैसे भी फ्रैक्शन खत्म किया है। क्या है फ्रैक्शन?
डेसिमल इससे पहले से करवाया है, मैं नहीं कराया तो डेसिमल होगा कल। ये सब कुछ चलते रहेगा और रेगुलर चलेगा, कंसिस्टेंसी में चलेगा ये। अब देखिए ये सेमी वॉवेल तो बता देगा, तो मनोज सर क्या है ये आपको भी बताना पड़ेगा। इसको भैया आधा, अगर ये वॉवेल है तो आधा का है। अब इसको एग्जाम्पल सेट कीजिए। भोला बाबा का देखे हैं, शंकर भगवान का, भोला बाबा का पूजा करता है तुम लोग, तो हम भी शिव शिष्य हैं, भोला बाबा का पूजा करते हैं, भोर सांझ दोपहर जपते रहते हैं हनुमान जी का। तुम लोग भी जपता है ना। तो भोला बाबा के बारे में जब आप जानते हैं, शंकर भगवान उसका नाम है, ऑर्डर दानी उसका नाम है, देवों का देव महादेव उसका नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रतिमा अर्धनारीश्वर का मिला। किसका मिला था? अर्धनारीश्वर का। मोहन जी खोला। तो अर्धनारीश्वर में क्या मतलब था? वह आधा पुरुष था और आधा नारी थी, आधा नर और आधा नारी, इसीलिए उसको कहा गया अर्धनारीश्वर। मनुष्य का दो रूप है ना रे। कौन कौन रूप है? नर का और नारी का, मर्द का और औरत का। तो भोला बाबा इसीलिए सर्वशक्तिमान है कि उसमें दोनों गुण मौजूद हैं, इसीलिए उसको हम लोग देवों का देव महादेव कहते हैं। बाकी भगवान जो देखा होगा, कृष्ण भगवान है तो उसके साथ कौन है? कौन है रे? कौन रहता है? राधा है। राम जी है तो कौन है? वेरी गुड। विष्णु जी है तो कौन है? लक्ष्मी। अब भोला बाबा के साथ जोड़ते रहिए, भोला बाबा अपने आप में दोनों गुण उसमें मौजूद, वह ताकतवर है। वही हाल है सेमी। ये आधा वॉवेल है तो आधा कॉन्सोनेंट। ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी शब्द के शुरू में या बीच में डब्ल्यू और वाई आ जाता है, तब तो ये कॉन्सोनेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? और अगर अंत में आता है तो ये वॉवेल हो जाता है। क्या हो जाता है? पूछेगा जैसे, तो उन्हीं से पूछ लेना फट से, डब्ल्यू आई वाई को भैया सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं? सेमी वॉवेल इसलिए कहते हैं कि ये वॉवेल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। जब यह किसी शब्द के शुरू में आएगा या बीच में आएगा तो ये कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन अगर अंत में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? वॉवेल। एक एग्जांपल देते हैं, देखिए ये लिखा यंग, इसका उच्चारण क्या है? यो। यो के अंत में क्या है? अब ये हम लिखते हैं से, इसका उच्चारण क्या होता है? से। वाई का उच्चारण यो नहीं ना हुआ, तो यहां ये साइलेंट हो गया, इसका मतलब है ये हो गया वॉवेल, और यहां क्या हो गया? ये कॉन्सोनेंट। अब देखिए ये लिखते हैं वर्क, तो डब्ल्यू हो गया यहां कॉन्सोनेंट, और यहां लिखते हैं सा, ऐसे लिखा जाता है, तो ये डब्ल्यू हो गया यहां वॉवेल। दो बात समझ गए? क्या क्या होता है अल्फाबेट में? जो ABCD है उसको क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसके समूह को क्या बोला जाता है? अल्फाबेट बोला जाता है। उसके कितने टाइप है? 3 है। एक है वॉवेल, एक है कॉन्सोनेंट और एक है सेमी वॉवेल। वॉवेल जिसका उच्चारण स्वयं से है, कॉन्सोनेंट जो वॉवेल के मदद से है, और सेमी वॉवेल में दो आता है, डब्ल्यू और वाई। यदि ये शुरू में आता है या बीच में आता है तब ये क्या बन जाता है? क्या बनता है? शुरू या बीच में आएगा तो कॉन्सोनेंट और लास्ट में आएगा तो वॉवेल। यहां तक समझ गए? ये छोटा सा स्टेप। अब देखिए यहां क्या है। अब इससे आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए 2-3 बात को आपको ध्यान रखना है, छोटा छोटा चीज लेते हैं।
ये क्लियर रहेगा तो आपको आसान हो जाएगा। अब है पर्सन, क्या है? अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन वगैरह बाद में पढ़ेंगे, नियम कानून बहुत सारा होगा, ज्यादा नियम कानून, अभी जो मोटा मोटी चीज जानना है उसको जानना है। अब देखिए पर्सन क्या है, जितने वर्ड्स हैं जितने हैं पूरे सबको कै भाग में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भाग। अब देखिए एकदम आसान है, कौन कौन पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? वन हु स्पीक्स टू। क्या होता है? वन हु स्पीक्स टू। बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इसमें क्या आएगा? सिंगुलर में आए और प्लूरल में वी। मैं स्वयं। और जब सबके साथ रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हम। अब देखिए सेकंड पर्सन, इसमें क्या होता है? वन हु स्पीक्स ऑफ, जिस सुनने वाला जो होगा, क्या होगा? सुनने वाला। तो मैं बोल रहा हूं, कौन सुन रहा है? तुम सुन रहा है मेरे? यू। सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तीसरा का है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इसमें क्या आता है? वन हु स्पीक्स फॉर, जिसके बारे में बोला जाता है। 3 बात समझ गए? इसमें आता है ही, सी, इट, एनी नेम, और इसका प्लूरल का हो जाता है दे। ये तो याद है, ये सब पूरे पढ़ के आया। अब मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है कि आई, वी और यू को छोड़ करके दुनिया के सारे चीज जो होगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा? अब तो दिक्कत नहीं है, अगर एक को होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक होगा तो समझ में आ गया। सिंगुलर का मतलब होता है वन, प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। अब इससे हम लोग भाषा आप शुरू कर देंगे कि आपको ध्यान क्या रखना है। फर्स्ट पर्सन में क्या आ गया? आई, वी। सेकंड पर्सन में क्या आ गया? यू। अब बाकी जितना है सब क्या है? थर्ड पर्सन है। तो होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक होगा तो। अब समझ गए? अब हम चलते इसको सेट करेंगे, सेंटेंस में लेके चलते हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए जो लिख लिए लिख लिए। अब देखिए अगला ये थोड़ा आसान सा तरीका पे चलते हैं। वर्ब के काइंड्स में खाली लिख लीजिए क्रिया, आपको पता है जिससे किसी काम का करना या होना। सेंटेंस फॉर्मेशन में चलेंगे, पहले हल्का हल्का वर्ड क्लियर करते हैं तब सेंटेंस में जाएंगे। एक वो है प्रिंसिपल और एक वो वर्ब है ऑक्सिलरी। पहले इसी का काम करेंगे हम लोग, ऑक्सिलरी। इसका 2 पार्ट्स है, आप इसको भी क्लियर कर लीजिए, तब ये ब्रांच जब बन जाएगा तब फल देना अंग्रेजी शुरू कर देगा। नहीं देगा? जब सब जान जाएंगे तो फल देगा ना रे। पेड़ जब लगाया तो फल देगा। अब देखिए ये प्राइमरी, अभी 2-3 वर्ड मात्र पढ़ाएंगे। प्राइमरी में आता है एक, वर्ब टू बी। क्या आता है? इसमें आता है एम, इज, आर, वॉज, वर। ये पूरे मेमोरी में चार्ट रखिएगा। दूसरा आता है, एक नाम याद रखे, इसके इतने संतान हैं, इतने इनके सदस्य हैं, इसे इतने बेटे हैं इसके। उसके बाद है वर्ब टू हैव। इसी में आता है आपका 3 वर्ड, हैव, हैज, हैड। थर्ड आता है वर्ब टू डू। इसमें भी 3 वर्ड आता है, डू, डज और डिड। इतने में आप यही जब पढ़ लेते, इसी को हम लोग टेंस में पढ़ते हैं, फिर यूज करते हैं कहां ये लगेगा कहां वो लगेगा। ये सब पढ़ा भी है, दिस इज ए बुक। अब देखिए, अब यहां है
अब ये वर्ब टू बी का दो एक ही टर्म को लेते हैं। वर्ब टू बी is used as a principal verb and as an auxiliary verb. As an auxiliary verb, ये मुख्य क्रिया का भी काम करता है और सहायक क्रिया का भी काम करता है। अब सपोज कीजिए, ध्यान से सुनेगा, ताकत की बात बाद में है। अब कोई विद्यालय है, उसमें के वो मास्टर है, तो वही ना प्रिंसिपल होगा रे, होगा ना। जब दो तीन को होगा तब ना होगा एक प्रिंसिपल, एक बाकी असिस्टेंट, तब ना होगा। जब एक को मास्टर रहेगा तो वो तो अपने आप में प्रिंसिपल है, नहीं हो जाएगा प्रिंसिपल। तो जब सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन केवल इसी वर्ब टू बी के एम से हो, इज से हो, आर से हो, वाज से हो, वर से हो, बीइंग से हो, उसके बाद कोई कंप्लीमेंट आ जाए वाक्य को पूरा करने के लिए, तो उस समय वह प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। अब देखिए, तो आज अब प्रिंसिपल वर्ब जब ये मुख्य क्रिया का काम करता है, यही से जानना आप शुरू कीजिए थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये दिखाता है एग्जिस्टेंस को। किसका दिखाता है? एग्जिस्टेंस को। किसको दिखाता है? सत्ता को, मौजूदगी को, अस्तित्व को। किसको दिखाता है? अस्तित्व को। अब जैसे कहते हैं आई एम मनोज सर, भैया मैं मनोज सर हूं। तो मनोज सर किस में? मनोज सर का अस्तित्व किस में है? मेरे में है रे, कि तुम्हारे में? मेरे में है। इसका मतलब वह मनोज सर, तोड़ देंगे, इसको हटाएंगे, ये नहीं हो जाएगा मनोज सर एग्जिस्ट मी। तोड़ देंगे, ये इजार का मतलब हो गया यहां पर एग्जिस्ट। क्या हो गया? अब देखिए, जब ये आज घड़ी का काम करेगा ये, तब ये दो काम अभी छोड़िए, एक्सोलरी पर चलिए, इसी पर चलते, इस पर सेंटेंस बनाते हैं। अब सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम कोई एम या एज या आर लगाएंगे, तो इसके बाद या तो कोई एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा। क्या आएगा? चाहे एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, या फिर सब्जेक्ट होगा, एम इज आर आएगा, अब इसी पर चल रहे हैं। उसके बाद एडजेक्टिव होगा और नाउन भी साथ साथ हो सकता है। दो सेंटेंस लिखते हैं हम। पहले आई पर, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। अब देखिए, आई एम मनोज सर, नाउन आ गया। अब यही दोनों को मिलाते हैं। आई एम आर्टिकल या अकेले हैं। आई एम ए गुड मैन, मैं एक अच्छा आदमी हूं। यहां ये जितना भी वर्ड आया है, एम, यहां, 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 ये सब के सब प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। अब देखिए का प्रयोग होता है, पॉजिटिव में देखते हैं, और इसी का अगर निगेटिव में जाएंगे हम, आई के साथ हो जाएगा एम नॉट। सीधे में चलिए, फिर कंजंक्शन बाद। अब देखिए, वी के साथ आर का, तो यहां भी हो जाएगा वी आर। यू के साथ आर का, अब है ही, से,
कोई एक नाम, तो आप लगा दीजिएगा कि दे होगा या तो आर आ जाएगा। कोई नाउन प्लुरल में सब्जेक्ट का काम करेगा तो भी आर, ये रूल है। इस स्ट्रक्चर पर बनाइएगा आप। इस पर 5, फर्स्ट वाला पर एडजेक्टिव वाला जैसे मैंने किया है, ऐसे छाट छाट करके आपको बना करके लाना है। आपका बेस से यहाँ शुरू किया, अल्फाबेट, पर्सन, नंबर और एल इज आर कैसे लोग पढ़ता है। जब यह इस समय में होगा तो इसका मीनिंग कहीं भी आपको होगा तो एग्जिस्ट का मीनिंग दिखाएगा। किसका मीनिंग दिखाएगा? समझ गए?